नमस्कार दोस्तों, लेकर आए आपके लिए क्लास 12th का ये इंटरमीडिएट जो अभी छमाही पेपर हुआ था बिहार बोर्ड का, जो स्कूल में ही ये हुआ था, उसका मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो अच्छा खासा अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादा कोई बाहर से बिहार बोर्ड में कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। जो उनके पास सिलेबस है वही क्वेश्चन करेंगे। तो उन सिलेबस पर हम लोग जो है अच्छे से कर पकड़ बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो अच्छा खासा जो है नंबर आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग में बच्चों में ये गलती है कि आप लोग पूरा किताब पढ़ते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते हैं और पूरा किताब सिर्फ पढ़ते जाते हैं। अगर उसको आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जो है आपका बेहतर होने में कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आपका छमाही पेपर हुआ था, जो स्कूल में ये हुआ था, उसी का एक क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 होता है। इन्होंने आंसर किया है। हम सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, अगर आप बोलेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका ट्रिगो का ही दूसरा चैप्टर का है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो ये आप सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे 1-1 क्वेश्चन किया है। ये दूसरा का चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये भी आपका दूसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपकी लाइफ के लिए कितना, आपके रिजल्ट बनाने में कितना मदद करते हैं। ये सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। ये इन्होंने मैट्रिक्स से क्वेश्चन एक किया है और ये भी मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन है। आप देखते चलिए खूब बढ़िया से। ये भी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, ये भी मैट्रिक्स यानी तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। आप ठीक से क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से इसको बढ़िया से तैयार करिए। यहाँ पे जो है द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट इन्होंने पूछा है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आप बोलेंगे तो सब चीज़ हम सॉल्व करके दिखा देंगे। यहाँ पे इसका जो है डिफ्रेंशिएशन इन्होंने किया है। dy/dx साइन का कॉस होता है, इन्होंने ट्रिक भी टिक लगाया है। अगला जो है 15 नंबर, ये भी डिफ्रेंशिएशन ही किया है, तो कॉस का माइनस साइन होता है, आप देख सकते हैं इन्होंने। फिर 1/3 यहाँ पे, ये इसका सही उत्तर ये वाला होगा, उन्होंने गलत सही कर दिया है। ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएशन में गुणा ही होता है, तो इसका सही उत्तर ये वाला होगा, ये गलत है, ये सही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। ये 17 नंबर है, ये भी डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन किया है। ये भी डिफ्रेंशिएशन से ही क्वेश्चन, ये सब डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन किया है। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी से ढंग से तैयारी करें, है ना। ज़्यादा किताब आपको, ये नहीं कि आप सिर्फ किताब पढ़ते हैं, एक ही चीज़ पढ़ते हैं बार बार, ऐसा नहीं। आप तरीके से ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे तो रिजल्ट माने आपके बेहतर होने में कोई नहीं रख सकता। ये भी डिफ्रेंशिएशन है, ये भी डिफ्रेंशिएशन है। ये आपका डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन चौथा चैप्टर है। ये आपका डिटर्मिनेंट चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है। ये भी चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट, ये भी डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं। ये भी देखिए डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये भी डिफ्रेंशिएशन हो गया। बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा, इसका 0 होगा, किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब जो है आप देख सकते हैं, ये भी डिफ्रेंशिएशन से ही क्वेश्चन इन्होंने किया है। अब ये डिफ्रेंशिएशन किया है, ये भी डिफ्रेंशिएशन 5वां चैप्टर का है, ये भी डिफ्रेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं, ये भी डिफ्रेंशिएशन, ये आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, ये भी डिटर्मिनेंट, ये भी डिटर्मिनेंट। देखो भैया, आप ठीक ढंग से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। ये भी डिटर्मिनेंट, ये भी डिटर्मिनेंट, हर चैप्टर पर आपको ध्यान देना है। ये डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन कर लिया है। तो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, बढ़िया मार्क्स लाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तरीके से पढ़ेंगे तब। ऐसे ही तैयारी हम कराते हैं, तो आप मुझसे जुड़ेंगे तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए आपका डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये वेक्टर से क्वेश्चन कर दिया। ये 10वां चैप्टर है। ये भी क्रॉस का क्वेश्चन, ये भी 10वें चैप्टर का, ये भी 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर से क्वेश्चन इन्होंने किया है, ये भी वेक्टर से क्वेश्चन किया है, ये सब वेक्टर का। ये देखिए, ये डिफ्रेंशिएशन देखिए का क्वेश्चन एकदम न के बराबर क्वेश्चन किया है, बहुत सिंपल। ये भी डिफ्रेंशिएशन, ये भी डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन किया है। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये भी इंटीग्रेशन, ये 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है।
देखिए आपके किताब आपको 2 पढ़ने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 1 से 6 तक है, पार्ट 2 में आपका 7 से 13 तक है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ठीक से पढ़ेंगे ना तो अच्छे से रिजल्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये इसके बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका दिक् कोसाइन इन्होंने किया है, दिक् को जाए पूछ रहा है, ठीक है ना। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। इसका इन्होंने मान पूछा है। ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये दूसरे चैप्टर का, ये भी दूसरे चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ये आपका दूसरे चैप्टर का ही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। ये देखिए मैट्रिक्स से क्वेश्चन किया है, मैट्रिक्स से, ठीक है। ये भी देखिए 5वां चैप्टर से कर दिया है। ये इस पहला चैप्टर का है, ये 1.4 का क्वेश्चन है। द्विआधारी संक्रिया पूछ रहा है, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन। ये भी बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 69 नंबर क्वेश्चन है। ये भी बाइनरी ऑपरेशन से, ये 70 नंबर क्वेश्चन, ये भी बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन किया है। ये 71 नंबर क्वेश्चन, ये भी बाइनरी ऑपरेशन से, ये इसका पूछा है। तो ये भी आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। तो ये हम आ गए हैं 75 नंबर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये 78 नंबर क्वेश्चन, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर अच्छा खासा क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। ये 78 नंबर, ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब सवाल है कि लघुत्तरी क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया हुआ 1 से 25 तक लघुत्तरी क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, ठीक है। तो 15 दूनी 30 नंबर के यहाँ से हो जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 80 क्वेश्चन जिसमें 40 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से 25 क्वेश्चन जिसमें 15 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये सब एग्जाम पैटर्न है। ये लघुत्तरी क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। ये 1.3 का क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 1.3 का ही क्वेश्चन है। अब देखिए रिलेशन का परिभाषा इन्होंने किया है। ये देखिए स्वतुल्य की परिभाषा एक उदाहरण के साथ बोला है ना। देखिए बहुत ये सममिति सिमेट्रिक फंक्शन का, ये सिमेट्रिक रिलेशन का क्वेश्चन किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन किया है। ये एकैकिक फंक्शन माने 1 फंक्शन, इसका ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी इन्वर्स, ये भी इन्वर्स, ये भी इन्वर्स। तो ये सब क्वेश्चन इन्होंने कर रखा है। ये देख सकते हैं, ये आपका मैट्रिक्स के क्वेश्चन, ये भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये कंटिन्यूटी लिमिट और कंटिन्यूटी 5.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा कमेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी ही प्रोवाइड हम करा देंगे। ये डिफरेंशिएशन निकालना है, ये आपका डिफरेंशिएशन ही निकालना है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछ रहा है, ये 6.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन, ये भी सॉरी ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है लेकिन मैट्रिक्स पहले दे रखा है। ये यहाँ पे जो है एडजॉइंट ऑफ निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका 6.3 का क्वेश्चन है। ये सन्निकटन वैल्यू पूछ रहा है। तो 25 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम दीर्घोत्तरी। दीर्घोत्तरी में 26 से लेकर 33 तक, जिसमें से 4 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। ये देखिए दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो है मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, ये आपका डिफरेंशिएशन है। ये भी आपका 6वां चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक। ये जो है दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये जो है रोले का थ्योरम 5.8 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन इन्होंने कर रखा है, जबकि ये हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इन्होंने किया है। मेरा क्वेश्चन बताने का तात्पर्य है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ठीक ढंग से पढ़ें, तो आपका बेहतर मार्क्स आ सकता है। ऐसे ही वीडियो हम जो है आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत जल्दी हम तरह के हर सब्जेक्ट पर कैसे उसकी तैयारी करना है
तमाम जानकारी आप तक हम शेयर करेंगे। तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में कुछ बताइएगा कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, कुछ बताइएगा। कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।